नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संपूर्ण वोहरोद पूजा। पूजा के लिए आपने पूजा स्थान को तो पहले से ही साफ करके रख दिया होगा। आइए इस पर एक साफ कपड़ा या कंबल डालें और सभी पूजा सामग्री इस पर रखें, जैसे कि एक साथ गांठ लगा हुआ एक नैरवन यानी मौली, धूप और रत्नदीप, खुले हुए फूल, थोड़े से धुले हुए चावल और तिलक, एक दर्भ की पवित्री। अगर आपके पास ना हो तो उसके बदले में आप एक सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं। जंग लगाने के लिए एक थाली जिसके अंदर की थोड़ा सा चावल, नमक और कुछ पैसे रखे हुए हैं। जिस व्यक्ति का जन्मदिन हो, अगर उसने जनेऊ पहना हुआ है तो उसके लिए एक नया जनेऊ भी रखना पड़ेगा। दूध, दही, शहद, घी, केसर, लाय, दर्भ, जौ, सर्व औषधि इत्यादि। और पूजा के लिए एक थाली, गिलास, कटोरी, एक छोटी बाल्टी या पतीला और निर्माल पात्र। प्रत्येक पूजा के एक इष्ट देव होते हैं, मगर जन्मदिन पूजा में 7 इष्ट देव हैं, जिन्हें कि सप्त जन्मोत्सव देवता कहते हैं। इनके नाम हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, मार्कंडेय और परशुराम। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है, इसीलिए जन्मदिन पूजा में हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इष्ट देव की पूजा शुरू करने से पहले हम कुछ अन्य पूजा भी करते हैं, जैसे पृथ्वी माता की पूजा, गणेश जी की पूजा, गुरुओं की पूजा, धूप और दीपक की पूजा, सूर्य देव की पूजा इत्यादि। इसके अलावा हमें पूजा के लिए स्वयं को भी तैयार करना है, इसलिए हम आसन शोधन, स्वयं का पवित्रीकरण, हाथ में पवित्री पहनना, तिलक लगाना और संकल्प लेना इत्यादि करते हैं। ये सभी काम करते समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो कि संस्कृत में होते हैं, क्योंकि संस्कृत देवताओं की भाषा है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इन्हें हमें बहुत ही श्रद्धा और एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। जिसका जन्मदिन है वही इस पूजा को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूजा। जिस व्यक्ति का जन्मदिन है, अगर उसने जनेऊ पहना हुआ है तो सबसे पहले उसे एक नया जनेऊ पहनना है। नए जनेऊ को अपने दोनों हाथों में रख लीजिए और उसको पानी से धोइए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस यज्ञोपवीत को पहने और इस समय दाएं कंधे पर जंग की थाली भी लगाएं। जनेऊ पहनते समय ये श्लोक पढ़ें। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अब पुराना यज्ञोपवीत अपने गले से निकालें। ओम एतावत दिन पर्यंत ब्रह्म त्वं घारितं माया जीर्णत्वात्ते परित्यागो गच्छ सूत्र तथा सुरनम। अगर किसी लड़की या महिला का जन्मदिन हो या किसी लड़के का जन्मदिन हो जिसने अभी तक यज्ञोपवीत नहीं पहना हुआ है, तो वह उत्तर की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और यह पढ़ें। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वाम अहम प्रार्थये नित्यम विद्या ज्ञानम च देहि में। अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर नैरवन पर डालें और आसन शोधन मंत्र पढ़ें। ओम अस्य श्री आसन शोधन मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदश्च कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः। अब हम पृथ्वी माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी को तिलक, पुष्प और अर्घ लगाएं। प्रेम पृथ्व्यै आधार शक्त्यै समालभनम गंधो नमः अर्घो नमः पुष्पम नमः। अब अपने हाथ को निर्माल पात्र में धो लें। पृथ्वी माता को हाथ जोड़ें और पढ़ें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। अब मन में गणेश जी का ध्यान करें। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्रीतार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुररपि सर्वविघ्नच्छिद्यै
तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। अब अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा गुरुरेव जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब अपने मुख और हृदय पर जल की छींटें दें और पढ़ें। तीर्थे स्नेयम तीर्थमेव समानानां भवति मान शंस्योर अरुरुषो धूति प्राणमर्तस्य रक्षाणो ब्रह्मस्पते। दाएं हाथ की अनामिका उंगली पर ऊपर की ग्रंथि पर पवित्री पहने। वसो पवित्रम असि शतधारम वसुनाम पवित्रम असि सहस्रधारम अयक्ष्मा वह प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहुला भवन्ति। अब अपने आप को तिलक, अर्घ्य और पुष्प लगाएं। इस समय घर की कोई कन्या इनको जंग की थाली भी ज़रूर लगाएं। परमात्मने पुरुषोत्तमाय पंचभूतात्मकाय विश्वात्मने मंत्रनाथाय आत्मने नारायणाय आधार शक्ति समालभनम गंधो नमः अर्घो नमः पुष्पम नमः। तिलक लगाने के बाद हाथ को निर्माल पात्र में धो लें। अब दीपक को तिलक लगाएं, अर्घ्य और फूल भी लगाएं। स्वप्रकाशो महादीपः सर्वतः तिमिरापः प्रसीद मम गोविंद दीपो अयम परिकल्पितः अर्घो नमः पुष्पम नमः। अब धूप को तिलक लगाएं और अर्घ फूल भी लगाएं। वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढ़यो गंधवत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपो अयम परिकल्पितः अर्घो नमः पुष्पम नमः। अब सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए निर्माल पात्र में तिलक और अर्घ फूल डालिए। नमो धर्म निधानाय नमः सुकृत साक्षिणे नमः प्रत्यक्ष देवाय भास्कराय नमो नमः। कटोरी में थोड़ा पानी और अर्घ डालें और इसे निर्वन पर डालते हुए पढ़ें। यत्र अस्ति माता न पिता न बंधु भ्राता अपि नो यत्र सुहृत् जनश्च न ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रि तत्र आत्मदीपम शरणं प्रपद्ये। आत्मने नारायणाय आधार शक्ति धूप दीप संकल्पात सिद्धिर अस्तु धूपो नमः दीपो नमः। अभी तक हमने जो पूजा करी वह केवल प्रिलिमिनरी पूजा है। अब हम इष्ट देव की पूजा शुरू करेंगे जो कि निर्वन में प्रतिष्ठित है। सबसे पहले हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक कटोरी में पानी थोड़ा सा डालिए, उसके ऊपर तिलक और विष्टुर रखें। कटोरी में 3 बार पुष्प डालें और पढ़ें। संवह सृजामि हृदयम संसृष्टम मनो अस्तु वह। दूसरी बार पुष्प डालें। संसृष्टा तन्वः सन्तु वह संसृष्टः प्राणो अस्तु वह। तीसरी बार फूल डालें। संयावह प्रिया तन्वः संप्रिया हृदयानि वह आत्मा वो अस्तु संप्रियः संप्रिया तन्वो मम। इन मंत्रों से हमने जल को अभिमंत्रित कर दिया है। अब इस जल की धारा को निर्वन पर डालिए। अश्विनो प्राणस्तौ ते प्राणम दत्ताम तेन जीव मित्र वरुणयोः प्राणस्तौ ते प्राणम दत्ताम तेन जीव बृहस्पतेः प्राणः सम ते प्राणम दत्ताम तेन जीव। जन्मोत्सव देवताभ्यो जीवादानम परिकल्पयामि नमः। इन मंत्रों से हमने निर्वन में जो प्रतिष्ठित देवता हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी, मतलब उनमें उनको जीवित कर लिया। अब 2 दर्भ के तिनके सीधे हाथ में लेकर 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जन्मोत्सव देवता नाम अर्चाम अहम करिष्ये ओम कुरुष्वः। अब इस दर्भ को निर्माल पात्र में डाल दीजिए। निर्वन में स्थित सप्त जन्मोत्सव देवताओं को अब हमें आसन देना है। तो हम क्या करेंगे, 2 दर्भ के तिनके आसन के लिए निर्वन के सामने रखें। सप्त जन्मोत्सव देवता नाम आसनम नमः। इसी तरह 2 दर्भ के तिनके और अर्घ के कुछ दाने हाथ में रखें और चावलों को कंधे से फेंकते हुए पढ़ें।
सप्त जन्मोत्सव देवताभ्या युष्मान पूजयामी ओम पूजय। 2 दर्भ को पकड़े हुए रहते हुए ही पढ़ें। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिम विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठत 10 अंगुलम जन्मोत्सव देवता आवाहिष्यामि ओम आवाहय। अब दर्भ के इन 2 तिनकों को आप निर्माल पात्र में डाल दें। नैर्वन पर 3 बार फूल डालें। भगवन पुंडरीकाक्ष भक्त अनुग्रह कारक अस्मत् दया अनुरोधेन सन्निधान कुरु प्रभु। भगवन पुंडरीकाक्ष भक्त अनुग्रह कारक अस्मत् दया अनुरोधेन सन्निधानम कुरु प्रभु। भगवन पुंडरीकाक्ष भक्त अनुग्रह कारक अस्मत् दया अनुरोधेन सन्निधानम कुरु प्रभु। दोनों कंधों के ऊपर चावल फेंके। इसके बाद प्राणायाम करें। पूजा से पहले प्राणायाम करने से मन और मस्तिष्क शांत होता है और व्यक्ति एकाग्रता से पूजा कर सकता है। अब हम इष्ट देव के पैर धोएंगे। कटोरी में थोड़ा सा जल डालिए और पढ़ें। पाद्यार्थम उदकम नमः शन्नो देवीर अभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये शन्योर अभिस्रवन्तु नः। अब इस कटोरी में लाए केसर सर्व औषधि दर्भ और जल डालें और इसे नैर्वन के ऊपर डालते रहें। अश्वत्थामने बलिये व्यासाय हनुमते कृपाचार्याय मार्कंडेयाय परशुरामाय सप्तचिरंजीवेभ्यः पाद्यम नमः। अगर इस कटोरी में कुछ पानी बच गया हो उसे निर्मल पात्र में डाल दीजिए। अब हमें इष्ट देव का मुंह धोना है, तो इसलिए कटोरी में नया पानी ले लें। शन्नो देवीर अभिष्ठये आपो भवन्तु पीतये शन्योर अभिस्रवन्तु नः। अब इस जल में केसर दर्भ घी चावल जौ दूध सर्व औषधि डालें और इन 8 चीज़ों को नैर्वन के ऊपर डालते हुए पढ़ें। अश्वत्थामन बले व्यास हनुमान कृपाचार्य मार्कंडे परशुराम सप्त चिरंजीव इदम वो अर्घ्यम नमः। अब इन सभी देवताओं को हम आचमन कराएंगे। नैर्वन पर शुद्ध जल डालते हुए पढ़ें। प्रजापति जन्मोत्सव देवताभ्या आचमनीयम नमः। अब इन इष्ट देवताओं को हमें स्नान कराना है। दूध और जल डालते हुए पढ़ें। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततं तद विप्रासो विप्रणयो जाग्रवांसः समन्धिते विष्णुये यत् परमं पदम। प्रजापति जन्मोत्सव देवताभ्या स्नाने नमः। स्नान के बाद हमें देवताओं को फूलों के आसन पर बिठाना है, इसलिए हम प्लेट में फूलों का आसन बनाएंगे और तब तक पढ़ते हैं। आसनाय नमः गरुड़ासनाय नमः पद्मासनाय नमः शतदल पद्मासनाय नमः सहस्रदल पद्मासनाय नमः। किम आसनम ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभभूषणाय लक्ष्मीकलत्राय किम अस्ति देयम वागीश किम ते वचनीयम अस्ति। अब नैर्वन को उठाकर इस आसन पर बिठाएं। भगवान विष्णु उत्तिष्ठ कमलापते उत्तिष्ठ त्रिजगन्नाथ त्रैलोकी मंगलम कुरु। नैर्वन में प्रतिष्ठित देवताओं को अब 7 तिलक लगाएं, क्योंकि इसमें 7 देवता हैं इसलिए 7 बार तिलक लगाएं और अर्घ और पुष्प भी डालें। अश्वत्थामने बलिये व्यासाय हनुमते कृपाचार्याय मार्कंडेयाय परशुरामाय सप्तचिरंजीवेभ्यः समालभनम गंधो नमः अर्घो नमः पुष्पम नमः। अब एक प्लेट में धूप रतनदीप और कपूर जलाकर नैर्वन के आसपास घुमाएं। तेजोसी शुक्रम असि ज्योतिरसि धामासि प्रियम देवानाम अनादृष्टम देवयजनम देवताभ्य सत्वा देवताभ्यो गृह्णामि यज्ञेभ्य सत्वा यज्ञेभ्यो गृह्णामि। जन्मोत्सव देवताभ्य धूपम रत्नदीपम कर्पूरम च परिकल्पयामि नमः। अब नैर्वन को नमस्कार करें। जय नारायण जय पुरुषोत्तम जय वामन कंसारे उद्धर माम सुरेश विनाशन पतितो अहम संसारे घोरम हरमम नरक रिपो केशव कल्मष भारम मामनुकंपय दीनम अनाथम कुरु भव सागर पारम।
भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी सहिताय नारायणाय सप्त जन्मोत्सव देवताभ्य चामरम छत्रम परिकल्पयामि नमः। अब आप नैर्वन पर थोड़े से फूल चढ़ाएं। ध्येयम सदा परिभवघ्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चनुतं शरण्यम भृत्यार्ति प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नैर्वन को आप इस समय नमस्कार करें। उभाभ्याम जानुभ्याम पाणिभ्याम शिरसा उर्सा वचसा च अष्टांग नमस्कारम करोमि नमः। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध और शहद डालें या खीर बना के नैर्वन के सामने रख लें। वासुदेवाय लक्ष्मी सहिताय नारायणाय प्रजापति जन्मोत्सव देवताभ्या मात्रा मधुपर्कम ओम नमो नैवेद्यम निवेदयामि नमः। नैर्वन के सामने थोड़ी दक्षिणा रखें। जन्मोत्सव देवताभ्या दक्षिणाएं तिल हिरण्य रजत निष्करणम ददानी। फिर से दक्षिणा अर्पण करते हुए पढ़ें। एता देवतः सदक्षिणानेन प्रियंताम प्रीतः सन्तु। नैर्वन को फूल चढ़ाएं। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुराततं तद विप्रासो विपण्यवो जाग्रवांसः समन्धिते विष्णुये यत् परमं पदम। इसके बाद तहर या खीर आपने जो भी नैवेद्य के लिए तैयार रखा है उसे एक थाली में रखें और दूसरी प्लेट में नैवेद्य के 7 भाग रखें, साथ में मिश्री भी रखें और प्रेपुन करें। प्रेपुन पूजा के लिए आप मेरा वीडियो प्रेपुन मंत्र भी देख सकते हैं। प्रेपुन करने के बाद सबसे पहले अपने हाथ से पवित्र निकाल लें। जिस नैर्वन की पूजा की है, जिसका जन्मदिन है, उसकी कलाई में उसे बांध दें और जो चोट क्षेत्रपाल है उसे बाहर रख दीजिए और निर्माल को भी इसी तरह किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। और इसके बाद जिसका जन्मदिन है उसको सबसे पहले ताहरी का प्रसाद खिलाएं और उसके बाद सभी अन्य लोग भी ताहरी का प्रसाद खाएं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।